चलिए, इस ड्राइंग को, ये हमारा जो ड्राइंग है, जितनी भी ड्राइंग्स हैं, इन सबको एक पीडीएफ में कन्वर्ट करना, मतलब बैच प्लॉटिंग करने का प्रोसेस सीखते हैं। ओके, सबसे पहले क्या करना है, हम अपने ड्राइंग को एडजस्ट कर लेंगे, उसके बीच थोड़ा थोड़ा स्पेस बढ़ा देंगे ताकि इसे प्लॉट करने में परेशानी ना हो, दूसरे ड्राइंग का कटिंग ना आ जाए। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, यहां पर सबसे नीचे में एक टैब बना हुआ है, लेआउट टैब। मॉडल टैब के जस्ट बाजू में एक टैब है जिसे लेआउट टैब है। क्लिक किया यहां पर, लेआउट टैब 1 पर हमने क्लिक किया तो एक पेज हमारे पास ओपन हो गया। ड्राइंग पेज है, एक पेपर सीट है। इस सीट में हमने क्या करना है, ये हमारे पास आउटर लाइन वर्क स्पेस का दिख रहा है, इसे सेलेक्ट करना है, डिलीट कर देना है हमें। ठीक है, देन आफ्टर इस लेआउट में आना है, इस लेआउट 1 में राइट क्लिक करने का है। राइट क्लिक करने के बाद हमें यहां पर एक ऑप्शन मिलता है पेज सेटअप मैनेजर। इस पेज सेटअप मैनेजर को ओपन करने के बाद एक पेज सेटअप मैनेजर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। इस डायलॉग बॉक्स में हमें यहां पर एक ऑप्शन मिलता है मॉडिफाई। मॉडिफाई पर क्लिक करेंगे हम लोग। मॉडिफाई में क्लिक करने के बाद हम अपने पेज का सेटअप कर लेंगे, जैसे प्रिंटर का नाम सेट कर लेंगे, आपको किस में प्रिंट करना है। मान लीजिए मैंने रखा माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, या फिर DWG टू पीडीएफ रख सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ में कुछ लिमिटेड पेपर साइजेस आपको मिलते हैं, जबकि आप DWG टू पीडीएफ रखते हैं तो आपके पास डिफरेंट पेपर साइजेस अवेलेबल हो जाते हैं। ओके, काफी सारे नंबर ऑफ पेपर साइजेस आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। तो यहां पर से हमने रखा माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ। इसको रखने के बाद यहां पर हम अपने पेपर के साइज को सेट कर लेंगे, A4, A3, A5, जो पेपर साइज चाहिए आपको। हमने क्या किया, A4 साइज रखा। देन आफ्टर यहां पर लिखा हुआ है प्लॉट एरिया, किसको प्लॉट करना है, किस एरिया को आपको प्लॉट करके देना है। तो यहां पर किसको प्लॉट करना है, हमें लेआउट को प्लॉट करना है, इसलिए हमने यहां पर रखा प्लॉट व्हाट टू प्लॉट में लेआउट। देन आफ्टर पेज के ड्राइंग का यहां पर जहां जो हैच लाइन हमें दिख रहा है, इस हैच लाइन के अंदर ही हमारा ड्राइंग आएगा। यहां पर देखेंगे तो हमारे पास है ड्राइंग ओरिएंटेशन। इस ड्राइंग ओरिएंटेशन में हमारे पास 2 ओरिएंटेशन अवेलेबल है, पोर्ट्रेट मोड और लैंडस्केप। लैंडस्केप हॉरिजॉन्टल ड्राइंग को प्लॉट करेगा और पोर्ट्रेट मोड वर्टिकल ड्राइंग को प्लॉट करेगा। ओके, देन आफ्टर यहां पर आप देख सकते हैं साइडेड व्यूपोर्ट ऑप्शन, आप सेट कर सकते हैं आपके व्यूपोर्ट के ऑप्शन को, इसको कैसा आपके व्यूपोर्ट के ऑप्शन को रखना है। नॉर्मल रखना है, मैक्सिमम नॉर्मल ही रखते हैं, इसमें ज्यादा छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। ओके, देन सारा चीज सेट हो गया। क्या करना है, यहां पर ओके ऑप्शन पर क्लिक किया, देन क्लोज कर ले। एक पेपर साइज बन के आ गया A4 पर। मुझे ऐसा ही A4 साइज 6 पेज चाहिए, क्योंकि हमारे पास यहां पर 6 ड्राइंग्स हैं, 1 2 3 4 5 6 ड्राइंग। इन 6 ड्राइंग्स को 6 पेज में हमें प्लॉट करना है, लेकिन सिंगल PDF बनाना है। ओके, सबसे पहले क्या करते हैं, लेआउट 1 में आया, हमने राइट क्लिक किया। यहां पर एक ऑप्शन है मूव और कॉपी। मूव और कॉपी पर क्लिक किया, एक ऑप्शन आता है यहां पर क्रिएट अ कॉपी। इस चेक इन बॉक्स को चेक इन करेंगे, देन ओके। तो यहां पर देखेंगे एक लेआउट टैब बन गया। यहां पर भी क्लिक करके हम एक लेआउट टैब बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि यहां पर से नहीं बना सकते, लेकिन ये जो पेज आएगा ये हमारा नए सिरे से आ जाएगा। वापस से मुझे उसमें उतना ही सेटिंग करना होगा जितना कि मैंने अभी प्रीवियसली किया था। इसीलिए हम क्या करते हैं, उसी का कॉपी बनाते चलते हैं। चलिए इसे मैंने डिलीट कर दिया। क्या करते हैं, वापस इसे हम कॉपी करते हैं, राइट क्लिक, मूव और कॉपी, क्रिएट अ कॉपी, ओके, 3 रीनेम। चलिए राइट क्लिक, मूव और कॉपी, क्रिएट अ कॉपी, ओके, अगेन 4 हो गए, 5, देन लास्ट 6। अब हमें इन पेपर के नाम को चेंज कर लेना, इन लेआउट टैब्स के नाम को
चेंज करना है। अब अगर हम हर एक लेआउट को देखें, सबका पेज सेटअप एक जैसा है क्योंकि एक दूसरे का कॉपी बना हुआ। ओके, राइट क्लिक करना है इसमें, राइट क्लिक किया, यहां पर एक ऑप्शन आता है आपके पास रीनेम। इस रीनेम ऑप्शन पे हमने क्लिक किया, इसे रीनेम कर देते हैं 01 gl.fl। ओके, एक सेट हो गया। इसी तरह से फर्दर हमें सारा सेट, देन इसे भी हम एडिट कर लेंगे 06 डॉट कॉलम लेआउट। हमने सारे पेजेस का नाम रख दिया। यहां पे कुछ ज्यादा पेजेस हो गए इसलिए यहां पर ये शिफ्ट हो चुका है सारा पेज, 1 2 3 4 5 6 पेजेस आ गए हमारे पास। चलिए हमें क्या करना है, फर्स्ट वाले में जाना है, क्लिक किया। अब यहां पर देखेंगे एक लेआउट का टैब बना हुआ है, सबसे ऊपर में देखेंगे टाइटल बार के जस्ट नीचे में बना हुआ एक लेआउट टैब। लेआउट टैब पर क्लिक करना है। यहां पर लेआउट व्यू पोर्ट्स है, डिफरेंट लेआउट व्यू पोर्ट्स है, रेक्टेंगुलर है, पॉलीगोनल है और ऑब्जेक्ट है। हमें अभी जरूरत है रेक्टेंगुलर व्यू पोर्ट की, जैसे कि हमने यहां पर मॉडल टैब में यूज किया था व्यू पोर्ट, ड्राइंग एरिया वर्क स्पेस को कहा था, वैसा ही एक व्यू पोर्ट यहां पर भी हमें क्रिएट करना है। एक रेक्टेंगल लिया, दिस कॉर्नर टू दिस कॉर्नर एक रेक्टेंगल हमने ड्रॉ कर लिया। देन आफ्टर इस व्यू पोर्ट के अंदर आके डबल क्लिक प्रेस किया। डबल क्लिक करने के बाद हम अपने ड्राइंग के साइज को इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, या तो स्क्रॉल बार माउस के हेल्प से, या फिर यहां पर है व्यू पोर्ट स्केल, इस व्यू पोर्ट स्केल को एडजस्ट करके भी हम सेट कर सकते हैं हम अपने ड्राइंग का साइज। ओके, परफेक्ट, 1:2। देन क्लिक आउटसाइड, डबल क्लिक बाहर में क्लिक करेंगे तो ये वापस से आगे अब पेज जूम इन जूम आउट होगा। ओके, इसी तरह से हम इसमें भी सेट कर लेंगे। सेम प्रोसीजर, एक व्यू पोर्ट हमने बनाया, डबल क्लिक किया, जूम इन किया, देन ये फर्स्ट फ्लोर का है, अगेन इसे 1:2 दे देते हैं, दे दिया हमने। डबल क्लिक आउटसाइड, देन अगेन हमें एलिवेशन चाहिए तो रेक्टेंगुलर व्यू पोर्ट, अगेन एक व्यू पोर्ट हमने इसके अंदर भी ड्रॉ कर लिया, डबल क्लिक। अब इसे भी एडजस्ट करना है, चलिए 1:4 में से ले लेते हैं, लेकिन काफी ज्यादा छोटा हो गया, थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं इसे, स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करके कर दिया हमने। डबल क्लिक कर लेते हैं बाहर में, अगेन बीम लेआउट, एक रेक्टेंगुलर व्यू पोर्ट हम बना लेते हैं, यहां से यहां तक डबल क्लिक, क्या था हमारा बीम लेआउट, तो हम अपने बीम को यहां पर एडजस्ट कर लेते हैं, आ गया। इसे भी 1:2 के अप्रॉक्स में रखते हैं, 1:2 के रेशियो में रख दिया। आउटसाइड में डबल क्लिक किया, कॉलम लेआउट, अगेन इसे भी रेक्टेंगुलर व्यू पोर्ट देते हैं अपन, हमने बना लिया। डबल क्लिक, इसे भी 1:2। ओके, आई थिंक कुछ तो रहा, नहीं रहा, चलिए परफेक्ट। एडजस्ट कर लेंगे अपने स्क्रॉल बार के हेल्प से, एडजस्ट करके इसे चेक कर लेंगे। यहां पर हम देखते हैं कि सारा सेट हुआ कि नहीं। ग्राउंड फ्लोर डन, फर्स्ट फ्लोर डन, एलिवेशन डन, सेक्शन नॉट डन, तो चलिए सेक्शन को भी डन कर लेते हैं। डबल क्लिक, इस सेक्शन को हमने लिया, एडजस्ट किया, देन इस व्यू पोर्ट में सेट कर दिया, डन। अब हमारा सारा चीज डन हो चुका होगा, बीम लेआउट, कॉलम लेआउट, सारा एडजस्टमेंट करने के बाद किसी एक लेआउट पर राइट क्लिक करना है अपने को, किसी भी एक लेआउट पर राइट क्लिक किया। यहां पर एक ऑप्शन है हमारे पास, सेलेक्ट ऑल लेआउट्स ऑप्शन है, इस सेलेक्ट ऑल लेआउट पर हमने क्लिक किया तो सारा लेआउट हमारा सेलेक्ट हो गया। देन अगेन राइट क्लिक ऑन, अगेन किसी भी लेआउट पर राइट क्लिक कर दिया, अगेन हमने क्या करना है यहां पर, पब्लिश सेलेक्टेड लेआउट, पब्लिश सेलेक्टेड लेआउट ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन आफ्टर यहां पर आपको पूछ रहा है पब्लिश टू, किसमें पब्लिश करना है अपने को,
तो पीडीएफ में पब्लिश करना है किसको, DWG टू पीडीएफ। सारा इरर ओके है, नो इरर, किसी में इरर नहीं दिखा रहा है। नाम भी आ गया, प्रोजेक्ट का नाम, देन सीट का नाम, प्रोजेक्ट का नाम, सीट का नाम, प्रोजेक्ट का नाम, सीट का नाम, देन आफ्टर यहां से क्या करना है आपने को, पब्लिश। पब्लिश जैसे ही करेंगे आपको पूछेगा कि आपको इस प्रोजेक्ट को किस जगह पर सेव करना है। तो मान लीजिए मैंने इसे किसी और पोजीशन पर सेव कर लिया, जैसे डेस्कटॉप लिया, एक फोल्डर में चलते हैं, यहां पर हमने इसे सेव कर लिया। जिस नाम से प्रोजेक्ट है उसी नाम से मैं सेव कर रहा हूं इसे। देन सेलेक्ट, क्या लिखा है, योर प्रिंटिंग और पब्लिशिंग जॉब इन प्रोसेस इन बैकग्राउंड। और यहां पर देखेंगे एक नोट लिखा हुआ है, क्लिक द प्रिंट क्यू इन आइकॉन इन द एप्लीकेशन स्टेटस बार लोअर राइट हैंड कॉर्नर, लोअर राइट हैंड कॉर्नर। यहां पर आकर देखेंगे तो यहां पर एक लोअर राइट हैंड कॉर्नर स्टेटस बार में आपको यहां पर एक वर्क प्रोग्रेस दिखेगा, जो बताएगा कि आपके ड्राइंग में कितना सीट पब्लिश हो चुका है, कितना रिमेनिंग है। ओके, लेट इट बी कंप्लीट। 4 out of 6 डन। इट विल टेक सम टाइम, है ना। 6 out of 6। देखिए क्या लिखा, प्लॉट एंड पब्लिश जॉब कंप्लीटेड, नो इरर्स और वार्निंग फाउंड। हो गया। अब हम इस पीडीएफ को अपने जहां पर हमने सेव करा है वहां से हम इस पीडीएफ को ओपन कर सकते हैं। ओके, मान लीजिए इसे हमने एक फोल्डर में सेव कर रखा था, फोल्डर ओपन किया, डेस्कटॉप में एक फोल्डर रखा है हमने, यहां पर एक माइन करके फोल्डर है, कहीं पर दिख रहा है आप लोगों को, ये यहां पर है। देखिए यहां पर एक फोल्डर सेव हो गया जिसमें यहां पर लिखा रहा है 1 of 6, देन हर एक ड्राइंग अलग अलग सीट में एक साथ पब्लिश हो गया। ठीक है, आपको बार बार हर एक को पब्लिश करने की जरूरत नहीं। ओके, दैट्स ऑल अबाउट मल्टीपल बैच पब्लिशिंग। ओके, थैंक यू।